हेलो दोस्तों, मैं सीए विवेक प्रसाद और आपका सीए अनफिटल चैनल पे स्वागत करता हूँ। जर्नल एंट्रीज के पहले दो पार्ट्स में हमने थोड़ी बहुत अकाउंटिंग सीखी, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग सीखा और अकाउंट्स के टाइप सीखे। और तीसरे पार्ट में मैं आपको जीएसटी की अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा। लेकिन जीएसटी की अकाउंटिंग पढ़ने के पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी बताऊंगा कि जीएसटी के पहले क्या सिनेरियो था और जीएसटी के आने के बाद क्या क्या सिनेरियो रह चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आइए टॉपिक का नाम लिखिए कि बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी। बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी। ठीक है दोस्तों, देखिए दो सिनेरियो थे जीएसटी आने के पहले कि गुड्स पे क्या टैक्सेशन थी और सर्विसेज पे क्या टैक्सेशन थी। तो गुड्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में क्या प्रॉब्लम था, मैन्युफैक्चरिंग को डिनोट कर रहा हूं मैं। गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग के बाद गुड्स के सेल्स पे क्या टैक्सेशन की पॉलिसी थी और एक इंटरस्टेट सेल्स में क्या टैक्सेशन की पॉलिसी थी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, कोई भी गुड्स है, मान लीजिए कि कोई मोबाइल मैन्युफैक्चर हो रहा है। ठीक है, तो मोबाइल मैन्युफैक्चर हो रहा है तो दो गवर्नमेंट हमारा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक हमारा स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या टैक्सेशन लगाती थी और स्टेट गवर्नमेंट क्या टैक्सेशन लगाती थी वो जान लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी, मतलब जो टैक्सेशन लगाती थी उसका नाम था एक्साइज ड्यूटी। और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी टैक्स मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं लेती थी दोस्तों। ठीक है, अब मैंने सेल्स को दो चीजों में बाइफरकेट किया है, एक इंट्रा सेल्स और एक इंटर सेल्स। अभी इन दोनों का डिफरेंसेस समझ लीजिए। इंट्रा सेल्स मतलब जिस भी स्टेट में गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है उसी स्टेट में गुड्स जो है सेल किया जा रहा है। यानी क्या ध्यान दीजिए कि मान लीजिए एप्पल का फोन है। ठीक है, तो एप्पल का फोन मैन्युफैक्चर्ड भी महाराष्ट्र में हुआ है और उसका सेल्स भी महाराष्ट्र में हुआ है। तो ऐसे सब गुड्स को, ऐसे सब सेल्स को हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल्स। इसका दूसरा एग्जांपल क्या होगा, मान लीजिए वॉच, ये जो मेरा वॉच है, वॉच जो मैन्युफैक्चर्ड हुआ है यूपी स्टेट में और सेल भी अगर यूपी स्टेट में हो रहा है तो हम लोग वैसे सेल्स को बोलेंगे इंट्रा स्टेट सेल्स। ठीक है, तो इंट्रा स्टेट सेल्स पे जो टैक्सेशन की पॉलिसी थी वो पहले टैक्स लगता था वैट, वैट करके टैक्स लगता था, वैट टैक्स। ये टैक्स कौन लगाता था, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, ठीक है, परफेक्ट। अब मेरा दूसरा पर्सपेक्टिव से ध्यान दीजिए, तब तक मैं रफ कर लेता हूं। ठीक है, अभी इंटरस्टेट सेल्स, इंटरस्टेट सेल्स का डेफिनेशन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए कि कोई अगर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हुआ है महाराष्ट्र में और उसका सेल्स, ठीक है देखो, उसका सेल्स जो हो रहा है वो हो रहा है अदर स्टेट में। अब अदर स्टेट क्या हो सकता है, एनी स्टेट अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र विल बी योर अदर स्टेट। ठीक है, तो गुड्स अगर मैन्युफैक्चर्ड हुआ महाराष्ट्र में और सेल हो रहा है गुजरात में, तो ये कौन सा सेल माना जाएगा दोस्तों, ये माना जाएगा हमारा इंटर स्टेट सेल्स। और इंटर स्टेट सेल्स पे कौन सा टैक्सेशन लगता था, वो लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब ये अलग अलग टैक्स थी, ध्यान दीजिए। एक्साइज ड्यूटी का जो टैक्स है वो किसको मिलता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेल्स, इंट्रा स्टेट सेल्स का टैक्स किसको मिलता था, यानी जो वैट लगता था उसका टैक्स किसको मिलता था, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू था वो। और इंटर स्टेट सेल्स का जो रेवेन्यू था वो किसका रेवेन्यू था, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू था। अब इससे प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये मैं दूसरे स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि मैं एक एप्पल कंपनी का सीईओ, ठीक है, और एप्पल कंपनी का सीईओ के नाते मैं इंडिया में मैन्युफैक्चर करके सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे दो स्टेट है, या तो मैं महाराष्ट्र में गुड्स मैन्युफैक्चर करके सेल करना चाहूँ या गुजरात में गुड्स मैन्युफैक्चर करके सेल्स करना चाहूँ। मान लीजिए एप्पल जो स्मार्टफोन है, एप्पल आईफोन 16, उसका कॉस्ट
मेरे लिए एज एन एप्पल का सीईओ के लिए 1 लाख रुपए कॉस्ट है, ठीक है। ठीक है, अब अगर मैं गुड्स मैन्युफैक्चर करता हूँ महाराष्ट्र में, तो मान लीजिए कि एक्साइज ड्यूटी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो है 10% का, ठीक है। तो महाराष्ट्र में अगर मैं गुड्स मैन्युफैक्चर करता हूँ तो एक्साइज ड्यूटी कितनी भरनी पड़ेगी मुझे? 1 लाख का 10% विल बी योर 10,000, ठीक है। और सेम गुजरात स्टेट में भी 10,000 का मुझे एक्साइज ड्यूटी भरना पड़ेगा। अब अगर मैं गुड्स सेल करता हूँ महाराष्ट्र में, तो मान लीजिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वैट लगाती है 15% का, ठीक है। तो 15% कितना होता है? 1 लाख पे 15% 15,000। और वैट जो है गुजरात गवर्नमेंट लगाती है, वो लगाती है 20% का। तो कितना टैक्स हो गया दोस्तों? ये हो गया 20,000। तो गुड्स का कॉस्ट कितना हो गया? 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 15,000, 1,25,000। ये हो गया कॉस्ट महाराष्ट्र स्टेट में, ठीक है। और वहीं गुजरात स्टेट में क्या कॉस्ट पड़ती है हमारी? 1,30,000 रुपीज का। अब अगर एप्पल का मैं सीईओ, ठीक है दोस्तों, तो मुझे एक स्टेट में यानी महाराष्ट्र स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग करने का कॉस्ट होता है 1,25,000, और गुजरात स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट लगता है मुझे 1,30,000। तो आप बताइए कि मुझे कौन से स्टेट में मैन्युफैक्चर करना चाहिए दोस्तों? तो सिंपल सा है कि महाराष्ट्र स्टेट में मैन्युफैक्चर करना चाहिए। अब दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर मैं एक फॉरेन कंपनी हूँ और मुझे इंडिया में मैन्युफैक्चर करना है, सेम प्रोडक्ट है, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, सेम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, सेम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग कॉस्ट कैसे? अगर हम रहते तो एक ही कंट्री में, महाराष्ट्र भी इंडिया में है, गुजरात भी इंडिया में, तो सेम प्रोडक्ट का, सेम कॉस्टिंग का, प्रोडक्ट का कॉस्ट दो अलग अलग स्टेट में अलग अलग कैसे? ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए एप्पल का मैंने एग्जांपल लिया, अभी दूसरे में एग्जांपल लेता हूं मैं पार्ले जी का जो प्रोडक्ट का एमआरपी है वो 5 रुपए है दोस्तों। तो पूरे इंडिया में ये पार्ले जी प्रोडक्ट कितने मिलता है? 5 रुपए का मिलता है। अब मान लीजिए कि वैट अलग अलग होने के कारण सेम कॉस्ट, सेम पार्ले जी का कॉस्ट महाराष्ट्र में मुझे पड़ता है 4 रुपया और गुजरात में मुझे पड़ता है 3.9 रुपीज। तो एज ए कंपनी क्या ये मेरे लिए अच्छा है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। सेम प्रोडक्ट है, सेम मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट लगने वाला है, रॉ मटेरियल लगने वाला है, लेबर लगने वाला है, तो अलग अलग कॉस्ट क्यों लगती है मुझे? अलग अलग कॉस्ट हमारी टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से लग रही है। तो इसीलिए दोस्तों ये जो हमारा लैप्सेस है, ये जो हमारी प्रॉब्लम है टैक्सेशन पॉलिसी में, इसको दूर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने लाया सॉरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी टैक्स लाया गया ये हमारे एक लैप्सेस को दूर करने के लिए। अब जीएसटी आने के बाद क्या क्या चेंजेस आए हमारे जो प्रोडक्ट का प्राइसिंग की बात कर रहा हूं मैं, उसमें ध्यान दीजिए उसमें क्या चेंजेस आए, ठीक है। उसमें ये चेंजेस आए कि सेम एप्पल का ही मैं एग्जांपल लेता हूं, एक महाराष्ट्र स्टेट का और एक गुजरात स्टेट का, ठीक है। कॉस्ट मेरा मान लीजिए सेम है, जीएसटी के पहले भी 1 लाख रुपीस लगता था और जीएसटी के बाद भी 1 लाख रुपीस लग रहा है, ठीक है। अभी जीएसटी के आने के बाद, ठीक है, जीएसटी आने के बाद अब सिर्फ आपको लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, जो कि सेम रेट पे लगता है। मान लीजिए 9% लग रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया? 1 लाख का 9%, 9,000, और सीजीएसटी भी 9,000, टोटल कितना हो गया? 1,19,000। और अगर वही गुड्स गुजरात में मैन्युफैक्चर होता तो उसका क्या कॉस्ट होगा दोस्तों, क्या टैक्सेशन होगा? अगेन 9,000। तो क्या कॉस्ट हो गया दोस्तों? 1,90,000, 1,19,000। मतलब सेम प्रोडक्ट का या तो मैं मैन्युफैक्चर महाराष्ट्र में करता हूँ या गुजरात में करता हूँ, तो इररेस्पेक्टिव मेरा कॉस्ट क्या रहता है दोस्तों? सेम रहता है, 1,19,000। अब जरा मैं कंपैरिजन करता हूँ। पहले मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी लगता था। अब क्या लगता है?
जीएसटी लगता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी बोथ, ठीक है। पहले सेल्स पे लगता था वैट, ठीक है। कभी हमारे इंटरस्टेट हुआ तो वैट लगता था, और इंट्रास्टेट हुआ तो वैट लगता था, और इंटरस्टेट हुआ तो क्या लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक है। अभी क्या लगता है दोस्तों, अभी लगता है इन सारे के सारे जो हमारे ऑपरेशन है सारे के सारे में हमको एक ही टैक्स लगता है, विच इज जीएसटी, ठीक है। सर आपने गुड्स के बारे में बताया, सर्विस के बारे में क्या, तो सर्विस के बारे में भी जान लेते हैं। सर्विस में बिफोर जीएसटी एरा क्या लगता था दोस्तों, पहले लगता था सेंट्रल सर्विस टैक्स। ये टैक्स का रेवेन्यू किसके पास जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है दोस्तों। अब आफ्टर जीएसटी कौन सा टैक्स लगता है दोस्तों, जीएसटी टैक्स लगता है। अगेन इसमें भी बाइफर्केशन है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है दोस्तों। तो आपको अभी समझ में आया रहेगा, पहले हर एक ऑपरेशंस के लिए अलग अलग टैक्सेशन होता था। मैन्युफैक्चरिंग के लिए टैक्स लेता था एक्साइज ड्यूटी, जो कि ज्यादा था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। वैट लगता था इंट्रास्टेट सेल्स पे स्टेट गवर्नमेंट के पास, और इंटरस्टेट सेल्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगती थी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। और सर्विस पे पहले सारा का सारा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था, और आज की डेट में ये स्प्लिट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाता है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल जीएसटी के फॉर्म में जाता है। पहले सेंट्रल सर्विस टैक्स पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। तो यही एक इंफॉर्मेशन को लेके हम इसकी अकाउंटिंग पढ़ेंगे। अकाउंटिंग पढ़ने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।